खबरें अभी तक पर बोले धनपत सिंह। हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने खास बातचीत की है। हरियाणा में 93 नगर निगम परिषद और पालिकाएं हैं। 48 नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। 5 जनवरी 2022 को जो मतदाता सूची जारी की गई थी उसी के आधार पर चुनाव होंगे। तो 24 अप्रैल को दरअसल चुनाव होने वाले हैं, उसे लेकर जानकारी दी गई है। हरियाणा में पंचायत चुनाव काफी डिले चल रहे हैं। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है, वो भी थोड़ा लेट चल रहे हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन नगर निकाय चुनाव कराने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ धनपत सिंह साहब है, चुनाव आयुक्त है। इनसे बात करेंगे कि हरियाणा में जो नगर निकाय चुनाव होने हैं, किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है, कितनी तैयारियां हैं, कब ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 48 जो म्यूनिसिपल कमेटी या काउंसिल्स हैं उनके लिए इलेक्टोरल रोल रिवीजन का कार्य हमने शुरू कर दिया है, जो मार्च के आखिरी सप्ताह में कंप्लीट होने की संभावना है। तो इलेक्टोरल रोल रिवीजन के बाद फिर हम प्रॉपर इलेक्शन शेड्यूल जो जारी कर पाएंगे। जो भी कार्यक्रम आपने तैयार किया है इलेक्टोरल रोल रिवीजन के लिए, आपने कहा कि मार्च के आखिरी सप्ताह तक ये खत्म हो जाएगा पूरा कार्यक्रम। उस लिहाज से जो एक संभावित कार्यक्रम हम कह सकते हैं, उस हिसाब से चुनाव कब हो सकते हैं हरियाणा में? आपने कहा कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में संभव है, 24 अप्रैल की भी जानकारी मिलेगी, 24 अप्रैल को संभव हो सकते हैं। उस हिसाब से क्या लगता है? हमें उम्मीद है, क्योंकि इलेक्टोरल रोल रिवीजन के बाद कम से कम 25 दिन का जो इलेक्शन शेड्यूल होता है वो होता है। उसमें नॉमिनेशन फाइलिंग की तारीख है, नॉमिनेशन विड्रॉल का समय होता है, वो सब स्टैट्यूटरी है, फिक्स्ड होता है उसके लिए। और उसके बाद फाइनल जो कैंडिडेट्स के नाम पब्लिश होने हैं, फिर उनको कैंपेनिंग के लिए टाइम मिलना है, वो सब मिला के। तो इस लिहाज से हम अप्रैल के लास्ट वीक में चुनाव कर पाने में संभव होंगे। पर यह सब इस चीज़ पर मुनसर करता है कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन का कार्य मार्च के लास्ट 28 मार्च तक हो जाए। साधारणतः कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। अगर खुदा न खास्ता किसी म्यूनिसिपल कमेटी या काउंसिल में दिक्कत हुई तो उसको दूसरे चरण में ले लेंगे, लेकिन बाकी सब जगहों पे चुनाव समय पे करवाएंगे। यानी 48 जगहों पर चुनाव होंगे। 3 पर भी कोई आपके पास सिफारिश आई नहीं है। वो सिफारिश आएंगे तो वो कार्यक्रम 3 जगहों पर वो बाद में दूसरे चरण में जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि ये 93 में से ये 48 हैं। कुछ के चुनाव पहले हो चुके हैं, कुछ के फिर बीच बीच में ड्यू होते रहते हैं। इसी तरह से कोई उपचुनाव वगैरह होते हैं, वो भी तो फिर सेकंड फेज में उनको हम ले लेंगे। डीसी की बैठकें भी ले रहे हैं लगातार। कल भी आप यमुनानगर गए थे, वहाँ भी बैठक ली है। अगर बात करें जो कोविड प्रोटोकॉल की, क्योंकि फिलहाल कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, इसके अलावा ईवीएम की बात करें, जो दूसरी तैयारियों की बात करें, वो किस तरीके से चल रही है? ईवीएम्स की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवल 48 कमेटियों में होने हैं। तो ऑन एन एवरेज 13 से लेके और 22 तक वार्ड ज़्यादातर रहते हैं। तो वो उसके लिए एक वार्ड में एक ईवीएम की है। 10 से 15% हम एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं। तो ईवीएम्स हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल की वैसे तो ईश्वर की कृपा रही है कि हरियाणा में अभी इसका प्रकोप उतना नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन का कार्यक्रम है उसमें भी कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन हो रहा है। कोशिश रहेगी कि जो हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव होने हैं, 48 जगहों पर चुनाव होंगे, जो नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव होंगे, और कोशिश यही है कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में चुनाव संपन्न हो जाए। कैमरामैन जसवीर के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, पंचकूला।